हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नॉर्थ अफ्रीका। अफ्रीका का जो नॉर्दर्न पार्ट है वह 6 कंट्रीज को मिला के बनता है नॉर्थ अफ्रीका। वेस्टर्न पार्ट में है मोरक्को जिसका कैपिटल है रबात, फिर अल्जीरिया जिसका कैपिटल है अल्जियर्स, फिर ऊपर छोटा सा आता है ट्यूनीशिया जिसका कैपिटल है ट्यूनिस, और उसके नीचे है लीबिया जिसका कैपिटल है ट्रिपोली। फिर ये वेस्टर्न पार्ट में जो रीजन है, इस रीजन का नाम है वेस्टर्न सहारा। इधर है सारावाई अरब डेमोक्रेटिक रीजन। ये कंट्री एक डिस्प्यूटेड रीजन है क्योंकि इस पर मोरक्को का भी क्लेम है। ये वेस्टर्न सहारा का ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया को मगरेब कहा जाता है, और ये जो कंट्रीज है इन कंट्रीज को मगरेब कंट्रीज कहा जाता है। मगरेब एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है द वेस्ट। देन ईस्टर्न पार्ट में है इजिप्ट जिसका कैपिटल है कायरो, और उसके नीचे है सूडान जिसका कैपिटल है खर्टूम। सो ये 6 कंट्रीज मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट और सूडान, ये 6 कंट्रीज ऑफिशियली कहा जाता है नॉर्थ अफ्रीका। इजिप्ट एंड सूडान मशरिक कंट्रीज में आते हैं। मशरिक भी अरबिक वर्ड है जिसका मीनिंग है मगरेब का ऑपोजिट द ईस्ट। मशरिक कंट्रीज में इजिप्ट और सूडान के अलावा एशियन इस्लामिक कंट्रीज भी आते हैं जैसे सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, जॉर्डन एक्सेट्रा। इन कंट्रीज के अलावा नॉर्थ अफ्रीका में 2 सिटीज भी है। मोरक्को के नॉर्दर्न कोस्ट में सियोटा एंड मेलिला, ये 2 सिटीज स्पेन के कंट्रोल में आते हैं। ये स्पेन के ऑटोनॉमस रीजन्स है। अभी नेक्स्ट नॉर्थ अफ्रीका का फिजिकल ज्योग्राफी। इसका फिजिकल ज्योग्राफी बहुत ही सिंपल है, 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। मेजॉरिटी सब कंट्रीज स्पेशली द मैग्रेब कंट्रीज आता है सहारा डेजर्ट में, जो कि है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट। नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में आता है अटलस माउंटेन्स। ये मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया तक जाता है ये माउंटेन का रेंज। और फिर नाइल रिवर जो फ्लो होता है साउथ से नॉर्थ, सूडान और इजिप्ट से गुजर के ड्रेन हो जाता है मेडिटेरियन सी में। तो अभी देखेंगे नॉर्थ अफ्रीका की हिस्ट्री। यहाँ वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, इजिप्शियन सिविलाइजेशन 2686 बीसी में। यहाँ इजिप्शियन किंगडम फॉर्म हुआ था एंड पिरामिड्स भी इस टाइम पे बनाए गए थे। एंशिएंट इजिप्शियन किंगडम का राज यहाँ ऑलमोस्ट 2000 इयर्स तक चला, और वही पैरेलली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कार्थेजियन सिविलाइजेशन का स्टार्ट हुआ था जो चला ऑलमोस्ट 650 इयर्स तक। 525 बीसी में एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन का एंड हो चुका था और पर्शिया के आर्किमेडिड एम्पायर ने इस एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था। यह बन गया था आर्किमेडिड एम्पायर का इजिप्शियन प्रोविंस। 200 साल के पर्शियन रूल के बाद अलेक्जेंडर का मैसेडोनियन एम्पायर ने इधर अपना कब्जा जमाया था, लेकिन वो सिर्फ 20 साल तक ही रहा क्योंकि उसके बाद अलेक्जेंडर के एक मिलिट्री जनरल टॉलमी, उन्होंने अपना किंगडम बना दिया था इधर, द टॉलमाइक किंगडम। यह किंगडम ऑलमोस्ट 300 साल तक इजिप्ट पर राज किया। उसी टाइम यूरोप में एक नए एम्पायर का पावर बढ़ रहा था, वो था द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर यूरोप से निकलकर अफ्रीका में अपना कंट्रोल जमा रहा था। वो कार्थेज को 146 बीसी में हराकर रोमन अफ्रीका स्थापित किया कार्थेज एरिया में। फिर 30 बीसी तक टॉलमाइक किंगडम को भी हराकर उन्होंने इजिप्ट को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। रोमन एम्पायर का रोमन अफ्रीका पर 435 एडी तक कंट्रोल था, जिसके बाद वैंडल किंगडम ने उसकी जगह ले ली। लेकिन फिर 641 एडी में ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जो कि बिजेंटियन एम्पायर थी, उसने पूरे नॉर्थ अफ्रीका को अपने कंट्रोल में ले लिया था। ये पूरे नॉर्थ अफ्रीका पर क्रिश्चियनिटी का आखिरी किंगडम था। बिजेंटियन एम्पायर का रूल नॉर्थ अफ्रीका पर 698 एडी तक रहा। उसके बाद इस्लामिक किंगडम्स आने शुरू हो गए। अरेबिया से स्प्रेड होते पहले राशिदुन कैलिफेट, फिर उमायद, फिर अब्बासिड और आखिर में फातिमिड कैलिफेट ने नॉर्थ अफ्रीका को अपने कंट्रोल में लिया। फातिमिड कैलिफेट के एंड होने के बाद इजिप्ट में मामलुक सुल्तानों का रूल स्टार्ट हुआ, और वेस्टर्न पार्ट में छोटे मोटे बर्बर राज्य जो कि इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके थे, उनका राज्य स्टार्ट हुआ। फिर 15वीं सेंचुरी में टर्की का ऑटोमन एम्पायर ने पूरा नॉर्थ अफ्रीका को अपने एम्पायर के अंडर में ले लिया था। ऑटोमन एम्पायर का रूल नॉर्थ अफ्रीका पर करीब 300 इयर्स तक चला, जिसके बाद यूरोपियन पावर्स आने शुरू हो गए अफ्रीका में। 1881 में स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस के तहत अलग अलग यूरोपीय देश अफ्रीका को अपने बीच में डिवाइड करने लग गए।
उसमें ब्रिटेन को मिलता है इजिप्ट और सूडान, इटली को मिलता है आज का टूनिशिया, फ्रांस को मिलता है आज का अल्जीरिया और स्पेन को मिलता है आज का वेस्टर्न सहारा। अर्ली 20th सेंचुरी में पूरे अफ्रीका में इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट होती है। सबसे पहले इजिप्ट को 1922 में इंडिपेंडेंस मिलता है, फिर लीबिया को 1951, सूडान को 1956, ट्यूनिशिया एंड मोरक्को 1956 एंड अल्जीरिया को इंडिपेंडेंस मिलता है 1962 में। ये नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जो मगरेब कंट्रीज कहा जाता है, उनका अलग यूनियन भी है, अरब मगरेब यूनियन। इस यूनियन के मेंबर्स है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, लीबिया और एडिशनल है मॉरिटानिया। इजिप्ट एंड सूडान अरब लीग में आते हैं, जो सब इस्लामिक अरब कंट्रीज का यूनियन है। इसके अलावा ये सब देश अफ्रीकन यूनियन के नॉर्दर्न सब रीजन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अफ्रीकन यूनियन है एंटायर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन। अभी नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज की रिलीजन की बात करें तो यहाँ प्रिडोमिनेंट रिलीजन है इस्लाम, मोर देन 90% हर कंट्री में। और लैंग्वेजेस में कॉमन ऑफिशियल लैंग्वेज हर कंट्री का है अरबिक, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, लीबिया, इजिप्ट और सूडान। इसके अलावा ये 4 कंट्रीज मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, लीबिया, इनका जो दूसरा कॉमन लैंग्वेज है वो है बर्बर लैंग्वेज। क्योंकि ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया और ट्यूनिशिया, ये 4 देश बर्बर सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं। इनका नेटिव बर्बर सिविलाइजेशन है जो इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके थे। एंड इजिप्ट के जो लोग थे वो बिलोंग करते थे इजिप्शियन सिविलाइजेशन से, इसलिए उनका कल्चर थोड़ा डिफरेंट है इन कंट्रीज के लोगों से। नॉर्थ अफ्रीका के लार्जेस्ट सिटीज देखें तो सबसे पहले कायरो जो कि है इजिप्ट का कैपिटल, फिर अल्जियर्स अल्जीरिया और कैसाब्लांका मोरक्को। So thank you guys for watching the video and please subscribe to the channel.